यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। माताधाम सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि मैं वो प्रभु हूँ जो स्वस्थ करता हूँ। प्रभु कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय प्रभु हमारे बीच में हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे बीच में इस समय पूर्ण उपस्थिति के साथ हैं। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है, वो हमारे साथ रहते हैं। तो हम उसकी उपस्थिति में हैं। जब हम उसकी उपस्थिति में हैं तो आइए हम उसकी स्तुति और आराधना में कुछ क्षण बिताएं। आंखें बंद करेंगे, अपने दोनों हथेलियों को खुला रखेंगे, महसूस करेंगे कि प्रभु इस समय हमारे साथ है, स्तुति में विराजमान है। और इस स्तुति के द्वारा हम प्रभु की महिमा, उसकी आराधना और स्तुति कर रहे हैं। हम अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाएंगे, अपनी आत्मा को जगाएंगे। कुछ क्षण हम प्रभु के साथ एक हो जाएंगे। जब हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं तो उस समय प्रभु हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता है। जब हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, प्रभु की शक्ति हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे शरीरों में आ जाती है। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना में कुछ क्षण बिताएं। मेरे पीछे बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सत्संग के लिए, यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्तियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू महान है, तू महान है, तू सर्वोच्च है, तू आराध्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता ईश्वर, तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने पुत्र यीशु को, अपने इकलौते को हमारे लिए अर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हे मेरे मुक्तिदाता, हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। आइए हम स्वतंत्र होकर एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुख खोल के स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। इस समय प्रभु हमारे बीच में है। विश्वास करेंगे मेरे भाई मेरी बहन, इस समय हमारे बीच में यीशु उपस्थित है, उपस्थित है। उसकी आराधना, स्तुति और उसकी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने कहा है, सब मनुष्य मेरे पास आते हैं क्योंकि मैं प्रार्थना सुनता हूँ, मैं प्रार्थना को उत्तर देता हूँ। तूने कहा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा,
ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु इस समय हमारे हृदयों को खोल दीजिए, हमारे हृदयों को अपने हृदय के साथ एक बना लीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। एक एक द्वार पर खड़े होकर खटखटाने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह। मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुँह खोलेंगे हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तेरी सत्य प्रतिज्ञता प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था, मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूंगा और तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता रहूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी। मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूंगा। मैं अपनी छाया पर तुझे याद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु तू सदा मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। हालेलुया हालेलुया। पूरे विश्वास और भरोसे के साथ आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। एक बार पुनः मुंह खोलिए, हृदय खोलिए, प्रभु को पुकारते हुए कि प्रभु इस समय मेरी प्रार्थना को, मेरी स्तुति को इस समय ग्रहण कर रहा है, सुन रहा है। प्रभु पर विश्वास करते हुए अपनी सारी चिंताओं को यीशु के हाथों में देते हुए, सारी मुश्किलों को जो आपके लिए असंभव है उसको प्रभु के हाथों में देते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह खोल के हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु इस सत्संग के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर आए हुए हर व्यक्तियों के लिए हालेलुया हालेलुया। हर व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु तेरी महिमा होने पाए, हर व्यक्ति तेरी महिमा को देख पाए। हालेलुया हालेलुया। आइए यीशु, आइए यीशु स्पर्श करने आइए, तेरी जनता को स्पर्श कीजिए। तेरे इस एक एक जन पर अपना पवित्र हाथ रखिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति गाएंगे। 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 प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया। प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। पूरी भक्ति के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ अपने हृदय को खोल करके तालियां बजाते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति करते रहेंगे।
हम सब मिलकर यीशु की स्तुति गाएंगे। 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 यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया। यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया। एक साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हाथों को लहराते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब मिलकर पिता की स्तुति गाएंगे। 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 पिता की जय जय हालेलुया, पिता की जय जय हालेलुया, पिता की जय जय हालेलुया, पिता की जय जय हालेलुया। पिता की जय जय हालेलुया, पिता की जय जय हालेलुया, पिता की जय जय हालेलुया, पिता की जय जय हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। एक साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सब मिलकर आत्मा की स्तुति गाएंगे। हालेलुया। हम सब मिलकर आत्मा की स्तुति गाएंगे। हम सब मिलकर आत्मा की स्तुति गाएंगे। हम सब मिलकर आत्मा की स्तुति गाएंगे। आत्मा की जय जय हालेलुया, आत्मा की जय जय हालेलुया, आत्मा की जय जय हालेलुया, आत्मा की जय जय हालेलुया। आत्मा की जय जय हालेलुया, आत्मा की जय जय हालेलुया, आत्मा की जय जय हालेलुया, आत्मा की जय जय हालेलुया। हाथों को लहराकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। जोरों से प्रभु की स्तुति करेंगे, पूरे सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ, अपने हृदय को खोल करके पूरी शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पावन आत्मा। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। सारे बंधन खुल जाएंगे, सारे बंधन खुल जाएंगे, सारे बंधन खुल जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस पवित्र सत्संग के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए। करुणामय परमेश्वर, शक्तिशाली प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा इस समय आपके करीब और आपके साथ हैं। आप जहां बैठे हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने यह भी कहा कि मैं तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सदा तुम्हारे साथ है, वो तुम में है और तुम्हारे साथ है। उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस समय अनुभव कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अक्सर हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति का नजरअंदाज करते हैं। वो सदा हमारे साथ है। प्रभु ने कहा वो तुम्हारा सहायक है जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे सोते समय, जागते समय, तुम्हारे जीवन के उतार चढ़ाव में तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर का आत्मा इस समय इस पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव कीजिए। अपने हृदय को खोलिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझ पर दया कर। मैं तेरी उपस्थिति का एहसास नहीं करता हूं। मैं मनमाना जीवन जीता हूं। आज इस वक्त अपने जीवन को तेरे सामने लाता हूं। मेरी सारी बाधाओं को, मेरी सारी चिंताओं को मैं तेरे सामने लाता हूं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आज के सत्संग में तू मेरे सवालों का जवाब देगा, तू मेरी समस्याओं का समाधान देगा, तू मेरे प्रार्थना के लिए उत्तर देगा। मैं पक्का विश्वास करता हूं यीशु, तेरे आत्मा के द्वारा इस समय मुझे पुष्ट कीजिए, मेरी आत्मा को जगाइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, हमारे बीच में उतर आइए, हमारे हृदय में उतर आइए, हमें समय स्पर्श करने के लिए उतर आइए। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु पवित्र है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु क्षमाशील है, प्रभु करुणामय है, हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाला, हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाला, हमारे पापों को मिटाने वाला, हमारे दाग को मिटाने वाला, हमारे कलंक को मिटाने वाला, हमारे बोझ को उठाने वाला, हमारे बोझ को उतारने वाला। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। इस समय स्वतंत्र होकर अपने हृदय और मन के सारे बोझ को प्रभु के सामने उतारिए। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के सामने रखिए। अपने सारे परिवार के हर प्रकार की चिंता को, अपने करियर के बारे में, घर के बारे में,
हर प्रकार के व्यवसाय के बारे में, कामकाज के बारे में, पारिवारिक रिश्तों के बारे में जो चिंताएं आपके मन में इस समय प्रभु के सामने रखिए। पक्का विश्वास कीजिए कि आपका प्रभु जीवित है, आपका प्रभु आपके साथ है। आपके हर प्रकार के बंधन को खोलने के लिए वो आपके जीवन में आएंगे और आपके जीवन में कार्य करेंगे। एक पक्का विश्वास कीजिए, इस समय यीशु के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। मौन होकर कुछ देर बैठें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव करें। पवित्र आत्मा, जीवित ईश्वर का आत्मा, हमें अपने अधिकार में कर ले। इस समय पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, हे पावन आत्मा दे दो दान महान, हे पावन आत्मा दे दो दान महान, दे दो कृपा वरदान, दे दो कृपा वरदान, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। हे पावन आत्मा दे दो दान महान, हे पावन आत्मा दे दो दान महान, दे दो दान महान, दे दो शांति वरदान, दे दो शांति वरदान। आंखें खोलिए। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस सत्संग में। मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपकी प्रार्थनाओं के लिए और सहयोग के लिए कि मातेधाम वार्षिक सत्संग बहुत ही कृपापूर्ण ढंग से बीत गया। हजारों लोगों ने उसके द्वारा लाभ प्राप्त किए हैं। मैंने स्वयं देखा कि उत्तर भारत के करीब करीब सभी कैथोलिक चैनल्स ने उस कार्यक्रम को प्रसारित किया था। प्रार्थना भवन टीवी चैनल ने भी प्रसारित किया था। मेरा अंदाज है हजारों लोगों ने
उसके द्वारा प्रभु की कृपाएं प्राप्त की हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आज के सत्संग में, इस प्रार्थना सभा में भाग लेते समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रारंभ से ही अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र करना, अपनी चिंताओं को भूल जाइए कुछ समय के लिए और ये विश्वास करना कि प्रभु आज आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। हमारे मन में पहले से ही ये विश्वास होना जरूरी है। जिस तरह उस नारी ने विश्वास किया कि मैं चंगी हो जाऊंगी, उसी तरह हमारे अंदर भी ये विश्वास होना है कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। मार्कुस 11:24 बार बार आप सुनते हैं कि प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल चुका है और तुम्हें दिया जाएगा। एक ऐसा विश्वास कि प्रभु यीशु आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 28 में, जब स्वर्गदूत गाब्रियल माता मरियम के पास आया यीशु मसीह के मुक्तिदाता के जन्म का संदेश लेकर, तो स्वर्गदूत ने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। माता मरियम से स्वर्गदूत ने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। माता मरियम से कहा कि आप प्रभु की कृपा पात्री हैं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है फेवर्ड वन ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर को प्रिय। माता मरियम प्रभु की कृपा पात्री थी, परमेश्वर को प्रिय थी। आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि प्रभु के कृपा पात्र कौन बन सकते हैं, कौन प्रभु का कृपा पात्र बन सकता है। हम सभी लोग प्रभु के भक्त हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, हमारी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखते हैं। ये जानना जरूरी है कि प्रभु का कृपा पात्र कौन हो सकता है। आप पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में, इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। अर्थात ईश्वर का कृपा पात्र बनने के लिए सबसे आवश्यक गुण है विश्वास। ईश्वर का कृपा पात्र बनने के लिए सबसे आवश्यक गुण है विश्वास। देखिए, बाइबल में हम जिस परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं वो परमेश्वर कृपाओं का भंडार है, अनुग्रहों का भंडार है, आशीषों का भंडार है। बाइबल में जिस परमेश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं वो चमत्कारी परमेश्वर है, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाले हैं। इस्राएली जनता के जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला परमेश्वर, प्रभु यीशु के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला परमेश्वर, यीशु के शिष्यों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला परमेश्वर। लेकिन उस परमेश्वर की कृपाओं को प्राप्त करने के लिए, उनका कृपा पात्र बनने के लिए सबसे आवश्यक गुण है विश्वास। ध्यान से सुनिएगा, विश्वास। यही कारण है सुसमाचारों में आप पढ़ेंगे जहां कहीं भी प्रभु यीशु लोगों को चंगा करते हैं, या तो प्रभु ने उनसे कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे, या प्रभु ने कहा यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम्हें सहतूत के पेड़ से कहो उखड़कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु ने पूछा कि क्या तुम विश्वास करते हो, या प्रभु ने यह भी कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यानी प्रभु हम में विश्वास ढूंढते हैं। प्रभु का कृपा पात्र बनने के लिए सबसे आवश्यक गुण है विश्वास। उसी अध्याय में यानी इब्रानी अध्याय 11 के वाक्य 1 में विश्वास के बारे में सबसे सुंदर परिभाषा दी गई है। क्या विश्वास है? वहां पे लिखा हुआ है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के बारे में दृढ़ धारणा है जिनको हम नहीं देखते हैं। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के बारे में दृढ़ धारणा है जिनको हम नहीं देखते हैं। हम सभी की आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, प्रार्थनाएं हैं,
वे पूरी हो जाएंगी। एक ऐसी दृढ़ धारणा, यह है विश्वास। एक पक्की दृढ़ धारणा, यह है विश्वास। माता मरियम में यह विश्वास था। इसीलिए हम पढ़ेंगे लूकास अध्याय 1 वाक्य 45 में माता मरियम के बारे में पढ़ते हैं कि माता मरियम जब एलिजबेथ से मिलने के लिए जाती हैं और उनके घर पहुंचने पर एलिजबेथ का अभिवादन करती हैं। माता मरियम के अभिवादन के द्वारा एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती हैं। और एलिजबेथ ने क्या कहा? वाक्य 45 में लिखा हुआ है, लूकास अध्याय 1 वाक्य 45 में क्या लिखा हुआ है? धन्य है आप, क्योंकि आपने विश्वास किया कि आपसे जो प्रतिज्ञा की गई है वो पूरा हो जाएगा। धन्य है आप, क्योंकि आपने विश्वास किया कि आपसे जो प्रतिज्ञा की गई है वो पूरा हो जाएगा। माता मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश को ग्रहण किया और उस प्रतिज्ञा पर भरोसा रखा, विश्वास किया। प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया तुम पर पड़ेगी और तुमसे जो उत्पन्न होगा पवित्र होगा और ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने इस पर विश्वास किया, इसीलिए वह परमेश्वर के लिए प्रिय थी और परमेश्वर की कृपा का पात्र थी। हम रोमियो के पत्र के अध्याय 4 में इब्राहिम के विश्वास के बारे में पढ़ते हैं। उसके वाक्य 18, 19, 20 में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशाजनक परिस्थिति क्या थी? इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, जबकि इब्राहिम 99 साल तक के हो गए थे। लेकिन इब्राहिम ने विश्वास रखा कि परमेश्वर ने मुझसे जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। इसलिए इब्राहिम विश्वास के द्वारा धर्मी माने गए। वचन में आप पढ़ेंगे रोमियो के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 13 में हम पढ़ेंगे कि उनके विश्वास के द्वारा वो धर्मी माने गए। वाक्य 22 में हम पढ़ेंगे उनके विश्वास के द्वारा वे धर्मी माने गए। जब हम विश्वास करने लगते हैं, हमारा प्रभु पर दृढ़ भरोसा हो जाता है, हम प्रभु के एक एक वचन पर भरोसा रखने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं, तो हम प्रभु की कृपा पात्र बन जाते हैं। यानी प्रभु की कृपा हमारी ओर बहने लगती है, हमारी ओर प्रभु की कृपा बहने लगती है और प्रभु की दृष्टि में हम प्रिय बन जाते हैं। इसीलिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 12 में क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 12 में वचन में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। यह अधिकार है कृपा पात्र बनना, ईश्वर की संतति बनना, ईश्वर की दृष्टि में प्रिय बनना, कृपा पात्र बनना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि ईश्वर का कृपा पात्र कौन बन सकता है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 106 उसके वाक्य 23 में मूसा के बारे में लिखा हुआ है। स्तोत्र 106 उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने सोचा कि मैं इस्राएली जनता को नष्ट कर दूंगा, मैं इस्राएली जनता को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि इस्राएली जनता ईश्वर के प्रति वफादार नहीं थी। वे विश्वास में डगमगाए और इस्राएली जनता ईश्वर को छोड़कर अन्य मूर्तियों की पूजा करने लगी। इसलिए ईश्वर ने तय किया कि मैं इनका सर्वनाश करूंगा। वचन में लिखा हुआ है, लेकिन उसका कृपा पात्र मूसा बीच में आ गया। उसका कृपा पात्र मूसा बीच में आ गया। मूसा को ईश्वर का कृपा पात्र माना जाता है। मूसा कैसे ईश्वर का कृपा पात्र बन गया? देखिएगा, मूसा कैसे ईश्वर का कृपा पात्र बन गया। प्रार्थना के द्वारा मूसा हर समय ईश्वर से जुड़ा रहा। मूसा ने 40 दिन और 40 रात सीनाई पर्वत पर उपवास करते हुए बिना खाए पिए प्रार्थना में समय बिताया, ईश्वर की वाणी सुनने में समय बिताया। 40 दिन और 40 रात बिना खाए पिए उपवास करके मूसा ने सीनाई पर्वत पर समय बिताया प्रार्थना में, इसलिए वह ईश्वर का कृपा पात्र बन गया। आप पढ़ेंगे
निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 में उसके वाक्य 17 में लिखा हुआ है, प्रभु मूसा से कहते हैं, जिस बात के लिए तुमने प्रार्थना की है वही मैं करूंगा, क्योंकि तुम मेरे कृपा पात्र हो और मैंने तुमको चुना है। ईश्वर ने कहा कि तुम मेरे कृपा पात्र हो, मैंने तुमको चुना है। क्यों? क्योंकि मूसा हर परिस्थिति में ईश्वर की ओर दौड़ता था। जब इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से ले जा रहा था, रास्ते में जो जो परिस्थितियां आई, विकट परिस्थितियां, खाने के लिए कुछ नहीं था, मूसा चला जाता ईश्वर के पास, हे प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है। पीने के लिए पानी नहीं है, मूसा चला जाता है प्रभु के पास, प्रभु पीने के लिए पानी नहीं है। जनता को सांप ने दंश दिया, उस समय मूसा जाता प्रभु के पास, अपनी जनता पर दया कर। हर परिस्थिति में मूसा प्रभु के पास जाता है। हर विकट परिस्थिति में मूसा प्रभु के करीब जाता है। प्रार्थना में ईश्वर के साथ, यहोवा के साथ जुड़ जाता है। इसलिए मूसा ईश्वर की दृष्टि में कृपा पात्र बन गया। आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 उसके वाक्य 7 से आप पढ़ेंगे कि जहां कहीं भी इस्राएली लोग अपने तंबू लगाते थे, मूसा उनसे कुछ दूर अलग एक छोटा सा तंबू लगाता था, जिसको दर्शन कक्ष बताया जाता था। और वहां पे लिखा हुआ है, मूसा वहां पर प्रार्थना के लिए जाया करता था। सारी जनता को छोड़कर, लोगों से दूर अकेले में दर्शन कक्ष में मूसा प्रार्थना के लिए जाया करता था। वहां पर 11 में लिखा हुआ है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 11 में लिखा हुआ है कि जिस तरह एक मित्र अपने मित्र से बातें करता है, उसी तरह मूसा प्रभु से बातें करता था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जिस तरह एक मित्र अपने मित्र से बात करता था, उसी तरह मूसा ईश्वर से बात करता था। हम पढ़ेंगे गणना ग्रंथ के अध्याय 12 में उसके वाक्य 8 में, प्रभु मिरियम और हारून को डांटते हैं क्योंकि उन्होंने मूसा के विरुद्ध गुनगुनाया और कहते हैं, मैं उसे पहले नहीं बुझाता, मैं उसे पहले नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूं। प्रभु मिरियम और हारून को डांट कर कहते हैं कि मैं मूसा के साथ आमने सामने बात करता हूं। हम पढ़ेंगे विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 34 उसके वाक्य 10 में, मूसा के सदृश इस्राएल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। क्या लिखा हुआ है कि मूसा के सदृश इस्राएल में कोई दूसरा नबी प्रकट नहीं हुआ है जिसने प्रभु को आमने सामने देखा है। मूसा प्रभु की दृष्टि में प्रिय था और कृपा पात्र था, क्योंकि वो प्रभु के साथ सदा जुड़ा रहता था। आप पढ़ेंगे प्रभु यीशु के बारे में लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 21 और 22 में, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना के दौरान स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा उन पर उतरा और उनको वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। लूकस अध्याय 9 वाक्य 35 में भी प्रभु के वचन को आप सुनेंगे। जब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु के बारे में शिष्यों को यह ज्ञान दिया जा रहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो प्रभु यीशु अपने प्रार्थना के द्वारा पिता से जुड़ गए और पिता की दृष्टि में प्रिय बने। मूसा भी प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ गए और प्रभु की दृष्टि में प्रिय और कृपा पात्र बन गए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जिस तरह मां मरियम और इब्राहिम विश्वास के द्वारा ईश्वर के कृपा पात्र बन गए, उसी तरह मूसा प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के साथ संपर्क बनाए रखते हुए, ईश्वर का आमने सामने देखते हुए ईश्वर का कृपा पात्र बन गया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 44 उसके वाक्य 16 में पढ़ेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 44 उसके वाक्य 16 में हम हानोक के बारे में पढ़ते हैं।
हानोक के बारे में वहां लिखा हुआ है कि हानोक प्रभु को प्रिय था और इसीलिए प्रभु ने उसको सशरीर उठा लिया। हानोक प्रभु को प्रिय था और उसने उसको सशरीर उठा लिया। हानोक के बारे में हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलेगा। हानोक के बारे में हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 22 और 24 में पढ़ने को मिलता है। क्या लिखा हुआ है? हानोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था। क्या लिखा हुआ है? हानोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था। आगे 24 में क्या लिखा हुआ है? हानोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था, वह अंतर्धान हो गया क्योंकि ईश्वर उसे उठा ले गया। हानोक के बारे में लिखा हुआ है कि हानोक प्रभु को प्रिय था, प्रभु का कृपा पात्र था, क्योंकि वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था। प्रभु के कृपा पात्र बनने के लिए हमें प्रभु के मार्ग पर चलना पड़ता है। हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ेंगे, स्तोत्र 1 में हम स्तोत्र ग्रंथ की अध्याय 1 उसके वाक्य 1 में पढ़ते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता और पापियों के मार्ग पर नहीं चलता है। जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता है। उसी अध्याय के वाक्य 6 में लिखा हुआ है, प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। तो अगर हमें प्रभु के कृपा पात्र बनना है तो हमें ईश्वर के मार्ग पर चलना होगा, ईश्वर के पीछे पीछे चलना होगा, यीशु के पीछे पीछे चलना होगा। इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 में आपने सुना है, प्रभु कहते हैं तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। यही तुम्हारी समस्या है, तुम मेरे मार्ग पर नहीं चलते, तुम अपने मार्ग पर चलते हो। इस्यास नबी के अध्याय 55 उसके वाक्य 8 और 9 में पढ़ते हैं, आपने बार बार सुना है, प्रभु कहते हैं तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारी समस्याओं का मुख्य कारण यह है कि तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। तुमने अपना मार्ग स्वयं तय कर लिया है। इस्यास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, हम सभी भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए थे। हम सभी भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए थे। जो प्रभु के मार्ग पर चलता है, जो प्रभु के पीछे चलता है, जो प्रभु की संगति में चलता है, वो प्रभु की दृष्टि में प्रिय है और प्रभु का कृपा पात्र बन सकता है। बारूक का ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 13 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन जीते, लेकिन तुम प्रभु के मार्ग पर नहीं चले। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। प्रभु की भेड़ें जो प्रभु को प्रिय हैं, प्रभु का अनुसरण करती हैं, प्रभु के मार्ग पर चलती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 12 को सुनिए, प्रभु क्या कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। संसार की ज्योति मैं हूं और जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, क्योंकि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो प्रभु के मार्ग पर चलता है, जो प्रभु के पीछे चलता है, जो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीता है, वह प्रभु की दृष्टि में प्रिय है और प्रभु का कृपा पात्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। हालेलुया,
हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए, तुम जितने अधिक बड़े हो जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम प्रभु की कृपा पात्र बन जाओगे। प्रभु की कृपा पात्र। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है तुम जितने अधिक बड़े हो उतना अधिक नम्र बनो, और जितना तुम नम्र बनोगे उतना ज्यादा तुम प्रभु के कृपा पात्र बनोगे। तुम जितने अधिक नम्र बनोगे उतने अधिक तुम प्रभु के कृपा पात्र बनोगे। अगर प्रभु के कृपा पात्र बनना है तो हमें नम्र बनना जरूरी है। इस्यास नबी अध्याय 6 उसके वाक्य 2 में क्या वचन आप सुनते हैं? इस्यास नबी अध्याय 6 वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रभु कहते हैं मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। यानी जो नम्र बनते हैं प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। यानी जो नम्र बनते हैं प्रभु उन पर कृपा दृष्टि करते हैं, वे प्रभु की दृष्टि में प्रिय हैं और कृपा के पात्र हैं। आप पढ़ेंगे गणना ग्रंथ के अध्याय 12 में पढ़ेंगे, हमें गणना ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 3 में मूसा के बारे में पढ़ने को मिलता है। क्या पढ़ने को मिलता है? मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। मूसा के बारे में लिखा हुआ है, अभी कुछ देर पहले आपने सुना कि मूसा प्रभु का कृपा पात्र था और सबसे महान नबी था। वहां पे लिखा हुआ है मूसा अत्यंत विनम्र था, अत्यंत विनम्र। जनता ने मूसा का विरोध किया लेकिन मूसा क्रोधित नहीं हुआ, अत्यंत विनम्र था और सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। इसलिए प्रभु की दृष्टि में वह कृपा पात्र बना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं। इब्राहिम ईश्वर की दृष्टि में प्रिय थे और ईश्वर की दृष्टि में कृपा पात्र थे। इसलिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 में लिखा हुआ है, जब ईश्वर सोदोम और गोमोरा को नष्ट करने वाला था उस समय ईश्वर ने स्वयं कहा कि मैं इस बात को इब्राहिम से नहीं छिपाऊंगा, क्योंकि इब्राहिम ईश्वर की दृष्टि में प्रिय थे और ईश्वर के मित्र थे, ईश्वर के कृपा पात्र थे। ईश्वर के कृपा पात्र इब्राहिम कैसे हुए? हमने देखा कि विश्वास के द्वारा और आज्ञा पालन के द्वारा। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम अपने इकलौते पुत्र इसहाक जिसको तुम बहुत प्यार करते हो मोरिया प्रदेश ले आओ और जो पहाड़ मैं तुमको दिखाऊंगा उस पर उसकी बलि चढ़ाओ। एक बाप के लिए करना आसान बात नहीं थी, लेकिन इब्राहिम ने प्रभु की बात को मान लिया। इब्राहिम ने प्रभु की बात को मान लिया और इब्राहिम प्रभु की बात को पूरा करने के लिए अपने बेटे को लेकर मोरिया प्रदेश जाता है और वहां पर पहाड़ी पर वेदी बनाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 16 में आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है स्वर्गदूत से आवाज आई, प्रभु ने आवाज दी, प्रभु ने कहा इब्राहिम इब्राहिम अपने पुत्र पर हाथ नहीं उठाना, तुमने ये किया, तुमने अपने एकलौते पुत्र को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं शपथ खाकर कहता हूं मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। इब्राहिम प्रभु के प्रति 100% आज्ञाकारी बने, इसलिए प्रभु शपथ खाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। जो प्रभु के वचनों के प्रति प्रभु के प्रति आज्ञाकारी है, प्रभु उसके सामने अपने को रोक नहीं पाते। शपथ खाकर कहते हैं मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। अपने आज्ञा पालन के द्वारा इब्राहिम ईश्वर का कृपा पात्र बन गया। सिर्फ भक्ति करना काफी नहीं है, सॉरी, सिर्फ रस्म पूरा करना काफी नहीं है, सॉरी, आज्ञा पालन करना है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 21 में,
जो कोई मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं वे सबके सब ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करते हैं, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी की। आप पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 8 और 9 में आप पढ़ेंगे। फिलिपी अध्याय 2 वाक्य 8 और 9 में प्रभु यीशु के आज्ञा पालन के बारे में हम पढ़ते हैं। वहां पर हम पढ़ते हैं कि वो ईश्वर के प्रति, अपने पिता के प्रति इतना आज्ञाकारी बना कि मृत्यु तक, हां, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी बना। इसलिए पिता ने उसको ऊपर उठाया और उसको वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ईश्वर के कृपा पात्र बनने के लिए हमें ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनने की आवश्यकता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम सैमुएल के बारे में पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 46 वाक्य 16 में और 17 में। सैमुएल प्रभु के कृपा पात्र नबी थे। सैमुएल प्रभु के कृपा पात्र नबी थे। वाक्य 17 में लिखा हुआ है, वह अपनी ईमानदारी द्वारा सच्चे नबी बने। प्रभु के प्रति ईमानदारी के द्वारा सच्चे नबी बने। अगर हम प्रभु की कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो हमें ईमानदार बनना होगा। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं लूकास के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 12 में, जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है। प्रभु स्वयं चाहते हैं कि हम लोग ईमानदार बने। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, तुम अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त हो जाएगा। तो सैमुएल के बारे में बताया गया है कि वो ईमानदार थे, इसीलिए प्रभु की दृष्टि में कृपा पात्र बन गए। जब हम ईमानदार बनते हैं तो हम प्रभु की दृष्टि में ईमानदार बनते हैं, तो हम प्रभु की कृपा पात्र बन जाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में हमें यूसुफ के बारे में पढ़ने को मिलता है, 39, 40 इत्यादि। यूसुफ के बारे में आपने बार बार सुना है। यूसुफ ईमानदार था, जहां कहीं भी गया यूसुफ ईमानदार था, इसलिए मनुष्यों की दृष्टि में कृपा पात्र बना और ईश्वर की दृष्टि में भी कृपा पात्र बना। जो ईमानदार रहता है प्रभु की दृष्टि में कृपा पात्र बनता है, उसकी ओर प्रभु की कृपा बहने लगती है, प्रभु की नजरों में प्रिय बन जाता है। यूसुफ प्रभु की दृष्टि में कृपा पात्र बना और इसलिए प्रभु ने उसको मिस्र देश का गवर्नर बना दिया। एक साधारण से एक गुलाम को प्रभु ने गवर्नर बना दिया। जरा सोचिए क्या कारण है? क्योंकि यूसुफ ईमानदार रहा। यूसुफ ने ईमानदारी के साथ कोई समझौता नहीं किया। जब पोटीफर की पत्नी उसके साथ गलत व्यवहार करना चाहती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध जोड़ना चाहती थी, यूसुफ ने अपने मालिक के प्रति जो ईमानदारी है और प्रभु के प्रति जो ईमानदारी है उसको टूटने नहीं दिया। उसका नतीजा उसको जेल जाना पड़ा, लेकिन वो ईमानदारी के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जो ईमानदार रहता है वो प्रभु की दृष्टि में प्रिय होता है और प्रभु का कृपा पात्र बन जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि हम सभी लोग भक्त हैं, हम सभी लोग विश्वासी हैं, हम सभी लोग प्रभु के पास जाया करते हैं, हम सभी लोग प्रार्थना किया करते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु की कृपा पात्र बने, प्रभु की दृष्टि में प्रिय बने, तो हमें इन सारी बातों का ख्याल करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा सबसे पहली बात विश्वास में दृढ़ होना। विश्वास में दृढ़ होना, विश्वास को डगमगाने नहीं देना। जिस तरह प्रभु यीशु विश्वास में अड़िग रहे, जिस तरह प्रभु यीशु के शिष्य विश्वास में अड़िग रहे, जिस तरह इब्राहिम विश्वास में अड़िग रहे, उसी तरह विश्वास में अड़िग बने रहना, तब आप प्रभु की दृष्टि में प्रिय बन जाएंगे। प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ना। जीवन की हर परिस्थिति में मूसा अपने प्रभु की ओर दौड़ता है और कहीं सलाह के लिए नहीं जाता है, समाधान के लिए और कहीं नहीं जाता है। एकमात्र समाधान अपना प्रभु। चाहे वो सीनाई पर्वत पर हो या मरु प्रदेश में हो, हर परिस्थिति में मूसा प्रभु की ओर दौड़ता था और इसलिए मूसा प्रभु का कृपा पात्र बन गया। प्रभु ने कहा तुमने जो प्रार्थना की मैं पूरा करूंगा, क्योंकि तुम मेरी दृष्टि में प्रिय हो। उसी तरह
हमें हानोक की तरह प्रभु के मार्ग पर चलना होगा। वचन में लिखा है कि हानोक प्रभु के मार्ग पर चलता था, इसलिए प्रभु ने उसको सशरीर उठा लिया। प्रभु के मार्ग पर चलना, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना, प्रभु के वचनों के अनुसार चलना, प्रभु के वचनों से विचलित नहीं होना। संसार में रहते हुए हमारे जीवन में ऐसे कई समय आएंगे जब हमारे अंदर प्रलोभन आ जाएंगे प्रभु के मार्ग को छोड़ने के लिए, लेकिन प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ना। जो प्रभु के मार्ग पर चलता रहेगा प्रभु की दृष्टि में वह प्रिय बनेगा, कृपा पात्र बनेगा। नम्र बनना मूसा की तरह। प्रभु ने मूसा के जरिए बड़े बड़े कार्य किया, बड़े बड़े चमत्कार प्रकट किया, इसके बावजूद मूसा नम्र बना रहा। मूसा जनता के सामने क्रोधी नहीं हुआ। मूसा ने जनता की दुर्बलताओं को सह लिया, नम्र बना। इसलिए जितना हम नम्र बनेंगे उतना ज्यादा हम प्रभु के कृपा पात्र बन जाएंगे। इब्राहिम की तरह आज्ञा पालन करना, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए हम प्रभु की कृपा पात्र बन जाएंगे। आज्ञा पालन के द्वारा प्रभु के आदेशों का पालन करते हुए, वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। इब्राहिम को अपने पुत्र की बलि चढ़ाने के लिए तय करना आसान बात नहीं थी, लेकिन इब्राहिम ने तय किया। इस प्रकार ईश्वर ने इब्राहिम के सामने शपथ खाकर कहा, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। इब्राहिम की तरह आज्ञा पालन के द्वारा हम प्रभु की कृपा पात्र बने। सैमुअल की तरह और यूसुफ की तरह ईमानदारी के द्वारा हम प्रभु की कृपा पात्र बने। जीवन में कुछ भी हो जाए, कठिनाइयों से गुजरना क्यों ना पड़े, लेकिन हम प्रभु के प्रति ईमानदार रहेंगे, अपने लोगों के प्रति ईमानदार रहेंगे, अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहेंगे। हम प्रार्थना करेंगे आज कि प्रभु हमें तेरे कृपा पात्र बनने दीजिए। जिस तरह मां मरियम तेरी दृष्टि में प्रिय बनी, तेरी कृपा पात्री बनी, उसी तरह हमें भी तेरे कृपा पात्र बनने की कृपा दीजिए। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, आंखें बंद कीजिए। इस समय प्रार्थना कीजिए हृदय की गहराई से, प्रभु मुझ पर दया कर। मैं भी भक्त हूं, मैं भी प्रार्थना करता हूं, मैं भी विश्वासी हूं, मैं भी चर्च जाता हूं, मैं भी वचन पढ़ता हूं, वचन सुनता हूं, वचन सुनाता हूं, लेकिन तेरा कृपा पात्र बनने के लिए मुझे कृपा दीजिए। मैं तेरी दृष्टि में प्रिय बनना चाहता हूं। ये दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर मुझे सारे गुण दीजिए। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। अभी तुरंत आराधना है, आराधना में हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया,
प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। एक साथ राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। परम पावन प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, उसके एकलौता बेटा यीशु जो देहधारी हुआ, हमारे बीच रहा, महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, मर गया, जी उठा, वही यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। ये अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है, बंधनों से मुक्ति का समय है। इस सत्संग के दौरान बहुत सारे लोगों को प्रभु विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्ति देने जा रहे हैं। हम पूरी तरह से प्रभु में अपने मन और हृदय को लगाएंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु इस समय आपके कमरे तक पहुंच रहे हैं। इस माध्यम के जरिए यीशु आपके पास हैं। लंगड़ों को चंगा करने वाले, अंधों को चंगा करने वाले, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाले, मृतकों को जिलाने वाले, जल को अंगूरी में परिवर्तित करने वाले, जल पर चलने वाले, आंधी को शांत करने वाले यीशु इस समय आपके करीब है। महसूस करना, अपनी आत्मा को जगाना, अपने मन को जगाना, ये पवित्र और अनुग्रहपूर्ण समय महसूस करना, सारी चिंताओं को प्रभु के सामने रखना, पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाना। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। जिस तरह वो कोढ़ी यीशु के सामने आता है और उसने कहा घुटना टेक कर, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, उसी तरह प्रभु के सामने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कीजिए। कहिए कि प्रभु आप चाहें तो मेरी परिस्थिति को बदल सकते हैं, आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरे आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। प्रभु के सामने पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। अंधविश्वासी मत बनिए, विश्वासी बनिए। पूरी तरह से समर्पित कीजिए अपने आप को। प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए। यीशु को आज आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। यीशु को इस समय महिमानित होने दीजिए। यीशु का नाम महिमानित हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु हमारे बीच में है, यीशु हमारे बीच में है, यीशु इम्मानुएल है। ईश्वर हमारे साथ, ईश्वर हमारे पक्ष में। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारे साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ यीशु है वहाँ चंगाई है, वहाँ शांति है, वहाँ तरक्की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहाँ यीशु है वहाँ चंगाई है, वहाँ शांति है, वहाँ तरक्की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए यीशु हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवार के जीवन में आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है और उसकी आज्ञाओं को
हृदय से चाहता है। हालेलुया। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका घर भरा पूरा होगा। उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। वो धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वो दयालु है, करुणामय है, न्याय प्रिय है। वो तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से और अपना कारोबार करता है। हालेलुया। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा। उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरेगा। उसका मन सुदृढ़ है। वह ईश्वर का भरोसा करता है। वो न तो घबराता है और न डरता है। वो अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता है। हालेलुया, हालेलुया। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। वो सम्मान पूर्वक अपना सिर ऊंचा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं तेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है तू मेरे परिवार को और मुझे आशीर्वाद देगा। तेरी आशीष हम पर बनी रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा, 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 महिमा। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा। पिता तेरी आराधना, पिता तेरी महिमा। पवित्र आत्मा तेरी आराधना, पवित्र आत्मा तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बड़ी भक्ति के साथ आराधना का एक गीत गाएंगे और उस गीत में हम सभी लोग लीन हो जाएंगे। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी
क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। हम प्रभु के सानिध्य में हैं। हमेशा इस बात पर विश्वास करना कि प्रभु का एक एक वचन अनमोल है और ना बदलने वाला है। प्रभु ने स्वयं कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। पवित्र ग्रंथ में प्रभु की दी हुई प्रतिज्ञाएं पूर्ण होंगी हमारे जीवन में, यह सच्चाई है। इस पर विश्वास करना, अपने विश्वास को मजबूत रखना, अपने विश्वास और भरोसे को दृढ़ करना, तब हम अपने जीवन में प्रभु के चमत्कार और चिन्ह देखेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी कुछ देर पहले आपने प्रवचन में सुना कि प्रभु का कृपा पात्र कौन बन सकता है। प्रभु का कृपा पात्र कौन बन सकता है, मैंने जहां तक हो सके कम समय में समझाने का प्रयास किया है पवित्र वचनों के द्वारा। कई वर्ष पहले हमारे देश के एक राजनीतिक नेता ने संसद में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, ओनली गॉड कैन सेव अ कंट्री, यानी सिर्फ परमेश्वर ही हमारे देश को बचा सकता है। और मैं सोचता हूं यह भविष्यवाणी है, यह एक सच्चाई घोषित की गई है। न केवल हमारे देश को बल्कि समस्त संसार को परमेश्वर ही बचा सकता है। विशेष करके वर्तमान परिस्थितियों को देखकर हमारे मन में यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि केवल परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। और मैं जानता हूं कि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर यह महसूस करते होंगे, प्रभु को छोड़कर और कोई हमें बचा नहीं सकता है। जब वास्तव में आपके अंदर यह धारणा आ जाएगी, उस समय से प्रभु आपके जीवन में कार्य करने लगेंगे। हमारी समस्या यह है कि हम लोग अपने पैरों को अलग अलग जगह पे लगाए हुए हैं। जब आप इस भरोसे पे आ जाएंगे कि परमेश्वर को छोड़कर और कोई मुझे बचा नहीं सकता है, उस समय परमेश्वर आपकी ओर अपना हाथ बढ़ाने लगता है। हमें कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस के बारे में पढ़ने को मिलता है। पौलुस ने खुलकर बताया कि मेरे जीवन में कोई ऐसी समस्या थी, एक कांटा था, और मैंने प्रभु से कई बार कहा कि प्रभु इसे हटाइए। पौलुस कहते 3 बार कहा, लेकिन मैं सोचता हूं बार बार कहे होंगे, प्रभु इस कांटे को हटाइए। तो प्रभु ने उसको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है पौलुस। मैं जानता हूं कि यह कांटा तुझे चुभा रहा है, चुभ रहा है, परेशान कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। और मैं सोचता हूं कि प्रभु ने जो कहा वो सच्चाई है। प्रभु की कृपा हमारे लिए पर्याप्त है, और प्रभु की कृपा ही हमारे लिए पर्याप्त है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 उसके वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, आज मैं जो कुछ हूं वो प्रभु की कृपा से हूं। आज मैं जो कुछ हूं वो प्रभु की कृपा से हूं। पौलुस का अतीत हम जानते हैं, अत्याचारी, लेकिन आज पौलुस बदल गया है और पौलुस कहते हैं कि मैं जो कुछ हूं वो प्रभु की कृपा से हूं। हम सभी को प्रभु की कृपा की जरूरत है। आप कितने ही बड़े धनी क्यों ना हो, आप कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना हो, आपका स्वास्थ्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी क्यों ना हो, आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हों, तब भी हमें प्रभु की कृपा की जरूरत है। सबसे पहली बात यह है कि हमें जानना है कि मुझे प्रभु की कृपा की जरूरत है, और मुझे इस बात का ख्याल करना है कि मैं कैसे प्रभु का कृपा पात्र बन सकता हूं। प्रभु की कृपा को मैं कैसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति बन सकता हूं। प्रभु की कृपा को बनाए रखने वाला व्यक्ति कैसे बन सकता हूं। माता मरियम के बारे में हमने सुना, स्वर्गदूत ने कहा कि प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। आप प्रभु की कृपा पात्री हैं। आपके अंदर प्रभु की कृपा टिकती है, रुकती है। माता मरियम के अंदर क्या क्या खूबियां थी जिसके कारण उनके अंदर प्रभु की कृपा टिकती थी? सबसे पहले वो नम्र थी।
विश्वासी थी, नम्र थी, विश्वासी थी, प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ी रहती थी। उसने प्रभु को त्यागा नहीं। क्रूस के नीचे खड़े होकर भी उसने प्रभु के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया, प्रभु को कोसा नहीं। एक ऐसी नारी जिसने अपनी जिंदगी में प्रभु की कृपा को बने रहने दी। हमें यह ख्याल करना है कि प्रभु की कृपा मेरे अंदर कैसे बनी रहेगी, मेरे परिवार में कैसे बनी रहेगी। उन बातों को मैंने आपको समझा दिया है। आज हम इस प्रार्थना में, इस आराधना में अपने लिए प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारे परिवार में प्रभु की कृपा बनी रहे, हम प्रभु की कृपा पात्र बने रहेंगे। चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हम प्रभु की कृपा पात्र बने रहेंगे। इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद कीजिए और अपने दोनों हाथों को खुला रखिए। प्रभु का वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। हमारे विश्वास के कमी के कारण हमारे अंदर कृपा टिकती नहीं, रुकती नहीं है। आती जरूर है लेकिन रुकती नहीं है। हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की जरूरत है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे विश्वास को दृढ़ कीजिए, मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए। मैं तुझ पर आसक्त रहूं, तुझ पर भरोसा रखूं, मैं तुझ पर आश्रित रहूं, कुछ भी हो जाए। जैसे पौलुस ने कहा, प्रभु ने पौलुस से कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। कुछ भी परिस्थिति हो तब भी मैं ये कहूं कि प्रभु मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। हे प्रभु मुझे ऐसी कृपा दीजिए। हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि मूसा प्रभु का कृपा पात्र था। प्रभु ने स्वयं कहा कि तुम मेरे कृपा पात्र हो, मैंने तुमको चुना है। क्योंकि मूसा हर परिस्थिति में प्रभु की ओर दौड़ता था। पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात बिताया। जब परिस्थितियां बिगड़ती थी तुरंत प्रभु के पास दौड़ के जाता था। हे प्रभु मुझे ऐसे प्रार्थना का वरदान दीजिए। हर परिस्थिति में तेरी ओर दौड़ने के लिए प्रार्थना का वरदान दीजिए। यीशु प्रार्थना कीजिए, इस समय प्रार्थना के वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए। हमने हानोक के बारे में सुना। हानोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था, इसलिए वो ईश्वर को प्रिय हुआ और ईश्वर उसको सशरीर ऊपर उठाया। वो ईश्वर के मार्ग पर चलता था, वो विचलित नहीं हुआ, संसार के साथ नहीं चला, ईश्वर के मार्ग पर चलता था। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं डगमगाता हूं, मुझे तेरे मार्ग पर चलने की कृपा दीजिए, मैं भटकूं ना। इब्राहिम के बारे में हमने सुना, इब्राहिम प्रभु को प्रिय था। एक एक बात प्रभु इब्राहिम से बोलता था, क्योंकि इब्राहिम आज्ञाकारी था। अपने पुत्र को भी वध करने से इनकार नहीं किया। एक ऐसा आज्ञा पालन आज्ञाकारी होना। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी बुद्धि मेरे मन को तेरी ओर झुकाइए, मैं भी आज्ञाकारी बनूं, कितना भी कठिन क्यों ना हो। तेरी उम्मीदें मुझसे कितनी कठिन क्यों ना हो, तेरी शर्त कितनी कठिन क्यों ना हो, मैं आज्ञाकारी बनूं। प्रार्थना कीजिए समय प्रभु से। हमने शमूएल के बारे में सुना। शमूएल के बारे में सुना कि वो ईमानदार नबी थे, इसलिए वो प्रभु को प्रिय थे और प्रभु ने उसको कृपा पात्र बनाया, क्योंकि वो ईमानदार नबी थे। ईमानदारी में जीवन जीने की कृपा मांगिए इस समय। चाहे कुछ भी हो जाए, ईमानदारी को नहीं छोड़ेंगे, प्रभु के वचन को याद करेंगे। प्रभु ने कहा अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। ईमानदारी का वरदान मांगिए इस समय। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर इन सारे वरदानों के लिए खुलकर स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग अलग अलग प्रकार की पीड़ाओं में हैं। किसी के परिवार में आर्थिक समस्या है, तंगी है, गरीबी है, बेरोजगारी है। हो सकता है किसी के घर पे मुकदमा चल रहा है, किसी के घर पे मनमुटाव है, परिवार अच्छे से नहीं चल रहा है। हो सकता है कि आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हैं, कई ऐसे रोग हैं जिसके लिए डॉक्टरों के पास दवा नहीं है। हो सकता है कि आपके शरीर में दुर्बलताएं हैं, विभिन्न दुर्बलताएं, लंगड़े हों, लूले हों, अंधे हों, बहरे हों, गूंगे हों, आपकी आंखों में रोशनी की कमी है। ये समय है सब कुछ प्रभु के अधीन करने का। यीशु के अधीन कीजिए। बोलिए, प्रभु तूने मुझे आंखें दी, इन आंखों में तू ही रोशनी रख सकता है। जिस तरह उस अंधे ने कहा मैं फिर देखना चाहता हूं, बोलिए इस समय, यीशु मैं फिर देखना चाहता हूं। आपके शरीर में दम नहीं है, पैरों में बल नहीं है, हाथ में बल नहीं है, सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं पाते ढंग से, प्रभु के अधीन कीजिए इस समय। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। हम इस समय चंगाई के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, लेकिन आपको उसमें सहयोग देना होगा। आपको प्रभु पर विश्वास करते हुए अपनी परिस्थिति को प्रभु के अधीन करना होगा। आपके शरीर में हो सकता है पुराने से पुराने रोग हों, गंभीर से गंभीर रोग हों जो आपको सताता हो। इस समय प्रभु के अधीन कीजिए। यीशु को उस पर अपने अधिकार लेने दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा निरोगों को निरोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। यीशु वैद्यों के वैद्य हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। विश्वास कीजिए इस समय प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, बिना दवा के। शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, बिना दवा के। शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, बिना दवा के। शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। विश्वास कीजिए इस समय वही यीशु जिंदा है, कार्य करेंगे। मेरे पैरों को, मेरे हाथों को, मेरी आंखों को, मेरे कानों को, मेरी जुबान को, मेरे शरीर के किसी भी अंग को इसी वक्त यीशु चंगा कर सकते हैं। पक्का विश्वास कीजिए, पक्का विश्वास कीजिए। यीशु को मौका दीजिए, यीशु को आपके जीवन में कार्य करने का मौका दीजिए। पक्का विश्वास कीजिए इस समय यीशु को इस कार्य को करने दीजिए। यीशु धन्यवाद, यीशु तेरी स्तुति। यीशु इस समय तेरे बच्चों को विश्वास का वरदान दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए। ये विश्वास करने की कृपा दीजिए कि यीशु मुझे छू रहे हैं, यीशु मुझे छू रहे हैं, यीशु मेरे शरीर के उन अंगों को छू रहे हैं जहां पे मुझे तकलीफ है, पीड़ा है। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। अपने हाथों को खुला रखना, या जहां पे आपको दर्द है वहां पे अपना दाहिना हाथ रखना, जहां पे आपको समस्या अपने हाथ को रखना, और इस समय स्वतंत्र होकर पूरे विश्वास के साथ, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ यीशु पर विश्वास करना। अनिल देव पर विश्वास नहीं करना। अनिल देव इंसान है, उसके अंदर कुछ नहीं है। यीशु में शक्ति है, सामर्थ्य है। वो ईश्वर का बेटा है, सर्वशक्तिमान है, मरने के बाद जी उठने वाला है, जिंदा यीशु। उस यीशु पर विश्वास करते हुए आइए हम लोग एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हे यीशु, तूने कहा है विश्वास करने वाले मेरे नाम पर आप दूतों को निकालेंगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। हम विश्वास करते हैं यीशु। यीशु आशीर्वाद दे, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, मृतकों में से जी उठने वाले महिमा में यीशु के नाम पर इसी वक्त इस जनता को जो इस समय सत्संग में भाग ले रहे हैं चंगाई मिले, चंगाई चंगाई, अभिषेक, चंगाई अभिषेक, बंधनों से आजादी, मुकदमों से छुटकारा। हालेलुया 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 हालेलुया। आजादी आजादी, चंगाई चंगाई। कई लोग मुकदमे से परेशान हैं, मुकदमों में लाखों रुपए गंवा रहे हैं। प्रभु यीशु ने आपकी परिस्थिति को देखा है। 3 व्यक्तियों के मुकदमे इस समय
समाप्त हो रहे हैं। यीशु आपको छुटकारा दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना, इसका साक्ष्य चारों ओर देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पेट में कई प्रकार की समस्या, बिल्कुल परेशान रहते हैं। पेट के अंदर गिल्टी है, कोई डॉक्टर कहता है, कोई कहता है कि फुंसी है, काफी दवाएं किए हैं, काफी टेस्ट किए हैं, कोई लाभ नहीं है, और पेट फूलता भी जा रहा है। परेशान है, दुखी हैं, अधिकतर बहनें हैं। प्रभु यीशु ने आपको देखा है, आपके विश्वास को देखा है, यीशु ने आपको चंगा किया है। यीशु को धन्यवाद देते जाओ। आज से प्रभु को धन्यवाद देते जाना, पूर्ण चंगाई मिलने पर लोगों को बताकर प्रभु की महिमा करना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक व्यक्ति इस समय घर छोड़ के जाने को निर्णय लिए थे, लेकिन अब इस समय प्रभु उनके निर्णय को बदल रहे हैं। वो घर पे रहेंगे, आराम से रहेंगे। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कई बहनें ऐसी हैं, भटकती रह रही हैं, भटक रही हैं इधर से उधर से, इस प्रोग्राम में उस प्रोग्राम में, ये सोचकर कि वहां पे मुझे चंगा करेगा, यहां पे मुझे चंगा करेगा। यीशु पर विश्वास दृढ़ करो मेरी बहन, यीशु पर विश्वास दृढ़ करो। बिना प्रोग्राम के भी आप चंगी हो सकती हैं। यीशु पर विश्वास दृढ़ करना, व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना, यीशु पर विश्वास करो, यीशु आपको चंगा करेंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। कई बार परीक्षा में फेल होने के कारण एक लड़का यहां तक कि सोचा कि आत्महत्या करूंगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी उम्मीद है। वो चाहता है ये बनूंगा, वो बनूंगा, लेकिन पढ़ नहीं पाता है। बेटे, निराश मत होना। प्रभु की योजनाएं अलग हो सकती हैं। हो सकता है कि प्रभु आपके लिए एक दूसरी योजना बनाए हों। निराश नहीं होना, प्रभु के अधीन होना। प्रभु अपनी योजना पर प्रकट करेंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, इन सारे चमत्कारों के लिए। और भी बहुत सारी चंगाइयां प्रभु ने दी हैं, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आज कृपा का दिन है। आप देखेंगे आज के दिन आपको बहुत सारी कृपाएं मिलेंगी। इस सत्संग के बाद भी प्रभु का नाम लेते जाना, बराबर प्रभु की स्तुति करते जाना। प्रभु आपको बहुत सारी कृपाएं देंगे। अभी जल की आशीष होगी, और अभी परम प्रसाद की आशीष है। सभी लोग परम प्रसाद की आशीष बड़ी भक्तिपूर्ण ढंग से ग्रहण करेंगे। इससे पहले मैं सूचना देना चाहता हूँ, हर रविवार को इसी तरह सत्संग होगा 12 बजे से, और हर मंगलवार को युवा तरंग कार्यक्रम और शाम को 5 बजे, हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रोज की रोटी कार्यक्रम सुबह 5 बजे। इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हो जाइए, प्रभु की कृपाएं प्राप्त कीजिए। अभी परम प्रसाद की आशीष है। आशीष के दौरान जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठाकर पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध कर, पवित्र कर, तेरे आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम। रोगियों को दिया चंगाई, सारे दुखों को तूने मिटाया। रोगियों को दिया चंगाई,
सारे दुखों को तूने मिटाया। अब शांति दिल मैंने पाया, प्रभु तूने वादा निभाया। अब शांति दिल मैंने पाया, प्रभु तूने वादा निभाया। प्रभु तूने वादा निभाया। कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। हाँ कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम।